कश्मीरी पंडितों के लिए सुरक्षा की मांग करने वालों की ही देन है। आतंकवाद तब क्यों नहीं रोका कांग्रेस व राहुल गांधी ने जब ये घट रहा था। विज अंबाला छावनी PWD रेस्ट हाउस में इस बार लगे विज के जनता दरबार में हजारों की संख्या में फरियादी अपनी फरियाद लेकर विज के दरबार में पहुंचे। इस बार शिकायत करने वालों में अधिकतर फौज के जवान अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे, जिन्हें गृह मंत्री विज ने सुना व शिकायत के निवारण के आदेश भी अधिकारियों को दिए। इस दरबार में शिकायतकर्ताओं को विज ने ये भी कहा कि ऐसा देखने में आ रहा है कि कुछ शिकायतें फर्जी भी दी जा रही है, जिसे लेकर कार्रवाई के आदेश भी जारी किए जा रहे हैं। गृह मंत्री विज ने फरियादियों की शिकायतें सुनने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सर, आज जनता दरबार में एक बार फिर हजारों लोग प्रदेश से आए हैं। हाँ, ये तो हर शनिवार को आते हैं और हरियाणा के लगभग सभी जिलों से आते हैं, दूर दराज से आते हैं, नूह से आते हैं, पलवल से आते हैं, सिरसा से आते हैं, हिसार से आते हैं, रेवाड़ी से आते हैं, सब जगह से आते हैं और हम सबकी समस्याओं को सुनते हैं और उनका समाधान भी करते हैं। हम जो कंप्लेंट भेजते हैं उसकी इनको SMS से एक्नॉलेज भी करते हैं कि आपकी कंप्लेंट हमारे पास आ गई और फलां अधिकारी को हमें भेज दी गई है और मेरा स्टाफ भी उनको फिर फॉलो करता है और हर जोन से यहाँ पर DSP भी आकर बैठते हैं और ये भी अपने जोन की जाके सारी शिकायतों का फॉलो अप करते हैं। बिल्कुल फुल प्रूफ सिस्टम बना रखा है जिससे लोगों को इंसाफ मिल सके। बहुत छोटी छोटी शिकायतें भी आज देखने को मिली हैं, उसको लेकर भी अधिकारियों को रहेगा कि इतनी छोटी शिकायतों को अब देखिए, क्योंकि अब ये हमारे दरवाजे तो खुले हुए हैं और सबको लगता है कि कहीं जा सके ना जा सके, अनिल विज का दरवाजा खुला तो आते हैं लोग। 498 को लेकर भी आपने मांगा है जवाब की? हाँ, मैंने सारे जिलों से 498 के जितने केसेस दर्ज हुए हैं और कितनी पेंडेंसी है आज तक, क्योंकि 498 के मेरे हर जनता दरबार में बहुत लोग आते हैं, लड़कियां रो रही हैं, बिलख रही हैं कि कार्रवाई नहीं हुई, तो उन सारों का फिर मैं सारे अधिकारियों को बुलाऊंगा और पूछूंगा भी ये पेंडेंसी क्यों है, क्यों इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही, तो वो उसका करूंगा और इसके बाद मैं 376 का भी सारे केस मंगाने वाला हूँ। 376 के भी बहुत केस आ रहे हैं और यार पेंडिंग कई कई महीने कई साल लटकते रहते हैं, तो सारों का मैं अधिकारियों की मीटिंग बुला के उनके साथ मैं इनके कार्रवाई करवाऊंगा। सर, आपके कैंप में आने वाली शिकायतों का भी आपने आपके कैंप में जो शिकायतें आती है जो फॉरवर्ड की जाती हैं उनका स्टेटस भी आपने मांगा था कि कितनी निपटा दी कितनी नहीं? 98% बताया जा रहा है कि निपटा दी है। नहीं, ऐसा है, ऐसा है, हमने डिटेल मांगी थी तो हमें SP ने एक अपनी रिपोर्ट भेज दी कि 98% निपटा दी या 97% निपटा दी, इतनी आई थी, इतनी निपटा दी। पर जब हमने उसकी अपने व्यक्तिगत खुफिया तंत्र से जांच करवाई तो पता लगा कि वो केवल SP ने DSP को मार्क किया, उसको फाइनल निपटान नहीं हुआ उसका। तो हमने फिर दोबारा पत्र लिखा है कि हमें बताओ कि फाइनल डिस्पोजल कितने केसेस की हुई और हमारी फाइनल जो कितने केस पेंडिंग है जो मैंने रेफर किए। जो DSP यहाँ पर आते हैं उन्हीं को फॉलो अप करने के लिए कहा गया है कि जो केसेस यहाँ आते हैं वो फॉलो अप भी करते हैं, यहाँ वो खुद सुन भी रहे हैं, जाके फिर अपने रेंज में बताते भी हैं और वहाँ पे फिर सारे अफसर उसका हल भी करते हैं। सर, शिकायतों को लेकर क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं, कुछ शिकायतें झूठी भी पाई गई हैं और अब अगली बार हम यहाँ लिख के बोर्ड लगाएंगे कि अगर आपकी दरखास्त झूठी पाई गई तो कार्रवाई की जाएगी। सर, कल आपने 182 की कार्रवाई है वो फिर हम करेंगे। सर, कल आपने अनाउंस किया था कि MBBS के कोर्स में 1 साल का आयुर्वेद भी ऐड किया जाएगा। हाँ जी, IM कह रहा है कि इससे बहुत कंफ्यूजन होगा, ये तो मिक्स होता है। नहीं, ऐसा है, हमने उसकी संभावनाओं का पता कराने के लिए कमेटी बनाई है जी और उसमें हम सारे पक्षों से बात कर रहे हैं और बात करके बनाएंगे और फिर जो केंद्रीय समिति है उसकी भी ऊपर भी चल लेंगे। हाँ, तो ये हमने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है, जो भी इसमें आएंगे उसको हम करेंगे। अब कुछ लोग तो ये
जोड़ देते हैं ना कि भाई बाकी सारी पैथियां फेल है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना जी। हमारी की जो अल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है हमारे देश में, उनका भी अपनी अपनी जगह स्थान है। तो हम कहते हैं झगड़े डालने की बजाय आप मिलजुल के काम करो। देयर शुड बी इंटीग्रेशन ऑफ पैथीज। अगर एलोपैथी की दवाई से इलाज आता है, ठीक होता है, और साथ में अगर कोई आयुर्वेदिक की गोली देके भी ठीक हो जाता है तो क्या हर्ज है, क्या दिक्कत है उसमें? और कौन कहता है कि भाई एलोपैथिक दवाइयां सारी बेकार है? सारे एलोपैथिक दवाइयां खाते हैं। एलोपैथिक बड़े बड़े सर्जन, बड़े बड़े स्पेशलिस्ट, बड़े बड़े प्रोफेसर्स एलोपैथी के भी आयुर्वेदिक दवाइयां खाते हैं। ये जो सब्जियों में मसाले डाले जाते हैं ये आयुर्वेदिक दवाइयां हैं, इनको मालूम नहीं है। ये दे आर आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हर आदमी खाता है। सर आपको नहीं लगता लेकिन करिकुलम में इसमें अगर ऐड कर दिया जाएगा बच्चों के लिए बहुत प्रेशर हो जाएगा? नहीं, बच्चे ये जब हम करेंगे तब करेंगे ना, अभी तो नहीं कर रहे हैं ना। ये जो हमारा में भी सर गोली चली थी, अभी तक इसका पता नहीं लग पाया कि कहां से अंदर से चली, बाहर से चली कुछ नहीं। उसके लिए हरियाणा पुलिस सारा कर रही है और वेपन्स जो सारे अंदर हैं वो एफएसएल में भेजे हुए हैं ताकि पता लग सके किस वेपन से गोली चली है। उसके निष्कर्ष तक जाएंगे हर हालत में, चाहे मुझे कोई और अधिकारियों की कमेटी बनानी पड़े, लेकिन ये इसका निष्कर्ष जरूर निकालेंगे। सर राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि कश्मीरी पंडितों को वहां पर अधिकारी परेशान कर रहे हैं और घाटी में जाकर काम करने का प्रेशर बना रहे हैं, सुरक्षा की मांग की है, सुरक्षा की मांग करते हुए चिट्ठी भी वायरल की है। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया? अरे तुम्हारा ही तो करा धरा सारा का सारा। जब उनको उखाड़ा जा रहा था तब तुम क्या कर रहे थे? और तुमने कश्मीर में ये हालात पैदा क्यों होने दिए? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ये कश्मीर में आतंकवाद तुम्हारे इलाज में पैदा हुआ। ये आतंकवाद आपका ही बच्चा है, आपने इसको जन्म दिया, आपने इसको पाला पोसा बड़ा किया और इस कदर किया कि वो इतने गुस्ताख हो गए कि उन्होंने अपनी ही माटी से कश्मीरी ब्राह्मणों को उखाड़ उखाड़ के बाहर फेंक दिया। तब तुम्हारी पार्टी ने कुछ नहीं करा, तब तुम्हारी सरकार ने कुछ नहीं करा। आज तो कश्मीर में गया है तो तेरे को कश्मीरी पंडितों का दर्द याद आ गया। वर्ल्ड कैंसर डे है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? वर्ल्ड कैंसर ये जो कैंसर है ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, अपने पैर पसार रहा है। उसी को देखते हुए हमने अंबाला कैंट में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल बनाया है और लोगों को उसका बहुत लाभ भी मिल रहा है। लगभग 125 के करीब सक्सेसफुल ऑपरेशन किए जा चुके हैं और आजू बाजू की सारे प्रदेशों के जो मरीज हैं वो यहाँ पर आते हैं। 15 तारीख से जिस डायरेक्टर की हमने अपॉइंटमेंट की है वो भी यहाँ पर ज्वाइन कर लेंगे। वो आईएमए के सीनियर डॉक्टर हैं, वो आईएमए एम्स के सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर व्यास, वो यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं। इसके ऊपर ये रिसर्च भी होनी चाहिए और हम भी कोशिश करेंगे कि हमारा रोहतक का पीजीआई करे कि ये कैंसर क्यों बढ़ रहा है। उसके लिए मैं एक कमेटी बनाऊंगा कि जो ये रिसर्च करे कि कैंसर के बढ़ने के कारण क्या है। जो कैंसर के पेशेंट है उनकी जो है हिस्ट्री को वो रिकॉर्ड करे और जो भी तरीका होता है रिसर्च करने का वो हम रिसर्च करवाएंगे। सब मेवात की तरह करनाल में भी जो है एक डीएसपी को कुचलने की कार्रवाई की गई खनन माफिया द्वारा, उस पर दोहना में क्या कुछ नहीं, उसका मैंने सारी जानकारी हासिल करने के लिए कहा है। जानकारी आती है तो मैं कार्रवाई करूंगा, जैसी मैंने वहां करी थी उसी प्रकार से कार्रवाई करेंगे।